दोस्तों, क्या आपने होम लोन ले रखा है और इसके डिफॉल्ट होने के बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी वाले बार बार आपको परेशान करते हैं। साथ ही आपको लगातार ये भी धमकी मिल रही है कि अगर आपने होम लोन जमा नहीं किया तो आपके मकान का कब्जा लेकर उसे बेच दिया जाएगा। तो यह परिस्थिति बहुत ही खराब होती है। साथ ही यह आपको बहुत ज्यादा टेंशन देने वाले भी हो सकती है। लेकिन आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खराब परिस्थितियों के चलते ऐसा बहुत से लोगों के साथ होना स्वाभाविक है और इन्हीं परिस्थितियों के चलते उनका होम लोन अनियमित होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में बैंक या फाइनेंस कंपनी के लगातार लोन जमा करने के दबाव में आप परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके घर वसूली के लिए एजेंट या बैंक के कर्मचारियों को लगातार भेजते हैं। लेकिन आपको घबराए बिना आपके अधिकारों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कानूनी रूप से कुछ अधिकार होते हैं जिससे कि आप इन सभी परिस्थितियों से राहत पा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन डिफॉल्टर के कुछ कानूनी अधिकारों की। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी समस्या के चलते होम लोन में डिफॉल्ट कर चुके हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ना केवल एक लोन डिफॉल्टर के कानूनी अधिकारों की बात करेंगे, बल्कि होम लोन डिफॉल्टर कब घोषित होते हैं, उन पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना जरूरी है। बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक होम लोन डिफॉल्टर के क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं, ये जानने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर होम लोन डिफॉल्टर होते कब हैं। तो दोस्तों, होम लोन डिफॉल्टर कब होते हैं, ये सवाल लगातार मुझसे पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि यदि आप होम लोन की किस्तों को नियमित जमा नहीं करते तो आप कब होम लोन डिफॉल्टर कहलाएंगे। वैसे तो होम लोन डिफॉल्टर होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ परिस्थितियों के चलते लोग अपने होम लोन की किस्तों को जमा करना बंद कर देते हैं। ऐसे में बैंक को एक विशेष अधिकार मिला है कि अगर कोई ग्राहक लगातार 90 दिनों तक होम लोन का रिपेमेंट नहीं करता तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब, यदि आप 90 दिनों तक होम लोन की किस्तों का भुगतान नहीं करेंगे तो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको इस अवधि के बाद डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, और इसके बाद शुरू होती है कानूनी प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया क्या होती है, आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होम लोन डिफॉल्टर अपने कानूनी अधिकारों का तभी सही उपयोग कर सकता है जब वह यह अच्छे से समझे कि होम लोन डिफॉल्टर होने के बाद आखिर होता क्या है या क्या कानूनी कार्यवाही अपनाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं होम लोन डिफॉल्टर होने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक होम लोन डिफॉल्टर हैं और अपने कानूनी अधिकारों का सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको होम लोन डिफॉल्टर पर होने वाली कानूनी प्रक्रिया भी समझना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई 90 दिनों तक किस्तों का भुगतान नहीं करता तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। यह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी उसे, यानी होम लोन डिफॉल्टर को, एक डिमांड नोटिस भेजती है और इसमें 30 दिनों में किस्तों के भुगतान या लोन के भुगतान करने की मांग होती है। इस कानूनी प्रक्रिया में दूसरा स्टेप होता है कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी लोन डिफॉल्टर लोन जमा नहीं करता या किस्तों को नियमित नहीं करता, उसे फिर से एक नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में बैंक या फाइनेंस कंपनी प्रॉपर्टी उन्हें सौंपने का कहती है। इसके लिए भी 60 दिन का वक्त या मोहलत दी जाती है। इस कानूनी प्रक्रिया का तीसरा स्टेप होता है कानूनी प्रक्रिया के जरिए संपत्ति की नीलामी। दोस्तों, दोनों नोटिस के बाद भी कोई लोन नहीं चुकाता तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कानूनी रूप से प्रॉपर्टी पर कब्जा लेती है और उसे नीलाम करके होम लोन की वसूली करती है। दोस्तों, लोन डिफॉल्टर होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी यह शॉर्ट तरीके से जानकारी थी। लेकिन यदि आपको इस कानूनी प्रक्रिया की डिटेल जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे होम लोन डिफॉल्टर लीगल एक्शन लिखकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके 50 से ज्यादा कमेंट इस टॉपिक पर आए तो हम होम लोन डिफॉल्टर पर होने वाली लीगल कार्रवाई की एक एक बारीक जानकारियों के साथ पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, होम लोन डिफॉल्टर कब घोषित होते हैं और उन पर क्या क्या कानूनी कार्यवाही होती है, इसके बाद इस वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होता है, जो है होम लोन डिफॉल्टर के कानूनी अधिकार।
हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आप किसी भी कारण या परिस्थिति के चलते होम लोन में डिफॉल्ट कर चुके हैं तो आपके पास क्या क्या कानूनी अधिकार है, जिससे कि आप होम लोन डिफॉल्टर होते हुए जो परेशानियां झेल रहे हैं उन्हें कम कर सके। दोस्तों, होम लोन डिफॉल्टर के कानूनी अधिकारों में शामिल सबसे पहला अधिकार है नोटिस का अधिकार। दोस्तों, होम लोन डिफॉल्ट होने के बाद आप कोई अपराधी नहीं बन जाते और ना ही आपसे आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। बैंक या फाइनेंस कंपनी को एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको पर्याप्त समय लोन चुकाने का देना होता है। ऐसे में आपको यदि लगता है कि बैंक आपको कानूनी रूप से वह समय नहीं दे रही है तो आप बैंक को एक नोटिस भेज सकते हैं। इस नोटिस में लोन के भुगतान का समय मांगा जा सकता है। दूसरा अधिकार है मानवीय अधिकार। दोस्तों, अक्सर बैंक या फाइनेंस कंपनियां लोन के डिफॉल्ट होने के तुरंत बाद लोन लेने वाले के घर पर रिकवरी एजेंट या बैंक के कर्मचारी भेजने लगती है, जो कि अभद्र तरीके से लोन लेने वाले से बात करते हैं। साथ ही बहुत सी ऐसी हरकतें भी करते हैं जिससे लोन लेने वाले की इज्जत पर आंच आए। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि इन तरीकों से होम लोन की रिकवरी करना सरासर गैरकानूनी है। बैंक या फाइनेंस कंपनी आरबीआई की रिकवरी पॉलिसी के अनुसार ही आपसे लोन का भुगतान करवा सकती है, चाहे आप उस लोन के डिफॉल्टर ही क्यों ना हो। ऐसे में आपसे मानवीय व्यवहार के तहत ही लोन की रिकवरी की बात की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गैरकानूनी रूप से रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक को भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आप भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की शिकायत करना चाहते हैं तो हम शिकायत करने की डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में दे देंगे। आप वहां हिंदी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। होम लोन डिफॉल्टर के तीसरे कानूनी अधिकार की बात करें तो वो है सुनवाई का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, यदि आप खराब आर्थिक परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं और बैंक या फाइनेंस कंपनी ने आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है तो आपके पास बैंक या फाइनेंस कंपनी के आधिकारिक व्यक्ति तक अपनी बात रखने का अधिकार होता है। इसके लिए नोटिस मिलने के बाद अपनी संपत्ति के कब्जे के पूर्व आप बैंक या फाइनेंस कंपनी में अपनी सुनवाई के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और बैंक या फाइनेंस कंपनी को इस आपत्ति को सुलझाने या इसके निदान के लिए 7 दिनों का टाइम होता है। चौथा अधिकार है अपनी संपत्ति का सही मूल्य सुनिश्चित करने का अधिकार। कई लोग कर्ज के जाल में बहुत ज्यादा ही फंस जाते हैं। ऐसे में वे बैंक या फाइनेंस कंपनी को अपनी संपत्ति नीलाम करने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास अधिकार होता है कि आप बैंक से अपनी संपत्ति की सही वैल्यू की डिमांड करें। यदि आपका लोन संपत्ति के मूल्य से कम है तो आप अपनी संपत्ति का सही मूल्यांकन बैंक से जरूर करवाएं और बैंक का भी यह कानूनी दायित्व होता है कि संपत्ति की नीलामी के पहले वह आपको आपकी संपत्ति का सही मूल्य बताए। यदि आप होम लोन डिफॉल्टर हो गए हैं तो ये ना माने कि आपने लोन नहीं चुकाया तो आपकी संपत्ति पूरी तरह से हाथ से निकल गई है, बल्कि बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ लोन, ब्याज और चार्जेस की ही वसूली आपकी संपत्ति से कर सकती है। संपत्ति की नीलामी के बाद बची हुई राशि आपको ही प्राप्त होती है। इसलिए अपनी संपत्ति का सही मूल्यांकन और नीलामी प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। पांचवा और आखिरी कानूनी अधिकार है बची हुई रकम वापस प्राप्त करना। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक या फाइनेंस कंपनी के कब्जे के बाद संपत्ति आपके हाथ से चली गई, यह बिल्कुल ना सोचे, बल्कि नीलामी प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखें। और इसके लिए आप ई ऑक्शन इंडिया की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति की जानकारी ले सकते हैं। इन जानकारियों में आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कब है, कितने अमाउंट में आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, साथ ही साथ बैंक ने क्या डिमांड करी है, ये जानकारियां शामिल होती है। संपत्ति के नीलामी के बाद बैंक अपना लोन और चार्जेस काट कर बाकी बचा पैसा आपको देती है और ये आपका कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, ये थी होम लोन डिफॉल्टर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। दोस्तों, मैं पिछले 14 सालों से लोन और फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और विशेष रूप से मैंने 12 वर्षों तक होम लोन फील्ड में ही काम किया है और अब मेरा मिशन है कि मैं देश के हर नागरिक तक होम लोन से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप आपके दोस्त, रिश्तेदारों से शेयर करके उन्हें यह जानकारी मिले, इसके लिए उनकी मदद कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचे, इस मिशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।